क्या आप भगवान राम की बहन के बारे में जानते हैं? कौन थी भगवान राम की बहन? आइए जानते हैं क्या है उनके पीछे की कथा। दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, कबन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नए तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर हम दक्षिण की रामायण की बात करें तो उसमें भगवान राम की बहन का वर्णन है जो कि उनसे बड़ी थी। अब तक आप सिर्फ यही जानते थे कि राम के 3 छोटे भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन राम की बहन भी थी। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। बहुत दुख भरी कथा है राम की बहन की। लोग उनकी सच्चाई जानेंगे तो राम को कठोर हृदय वाला और दशरथ जी को स्वार्थी समझेंगे। तो आइए जानते हैं कौन थी राम की बहन, उनका नाम क्या था और वे कहाँ रहती थीं। श्री राम की 2 बहनें थीं, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में बड़ी थीं। शांता राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन थी, अर्थात राम की मौसी थी। आखिर राजा दशरथ ने शांता को वर्षिणी को क्यों दे दिया था, आइए जानते हैं। इस संबंध में 3 कथाएं हैं। पहली, वर्षिणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थीं। दूसरी लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई थी तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दिया गया कि उनकी पुत्री ही शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं राजा दशरथ डरते थे कि कहीं उन्हें बुलाने से वही अकाल फिर से ना आ जाए। तीसरी कथा के अनुसार कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसीलिए गोद दे दिया था क्योंकि वह एक लड़की थी और कन्या होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता का विवाह किससे हुआ था, आइए जानते हैं। शांता का विवाह महर्षि विभंडक के पुत्र रिंग ऋषि से हुआ था। एक दिन जब विभंडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका विरहपात हो गया था। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फल स्वरूप रिंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद मांगने के लिए राजा रोमपद के पास गया, पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पे गुस्साए इंद्र ने राज्य में बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से राज्य में सूखा पड़ गया। तब राजा ने रिंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तब वर्षिणी और रोमपद्र ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रिंग ऋषि को देने का फैसला किया। जब राजा दशरथ ने पुत्र की कामना के लिए अपने दामाद को अयोध्या बुलाया, राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी कि पुत्र न होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने अपने मंत्री सुमत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने रिंग ऋषि को भी बुलाया। रिंग ऋषि एक पुण्यात्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमत ने रिंग ऋषि को मुख्य ऋषि बनाने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजना करने का आदेश दिया। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर रिंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए।
कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राजा दशरथ ने रिंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया था, जिससे रिंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण होता और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रिंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। आखिर रामायण में शांता के चरित्र का वर्णन क्यों नहीं किया गया है? जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को यह नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री हैं। यही कारण है कि रामायण और रामचरितमानस में उनका उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि रिंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को रिंगवंशी राजपूत भी कहा जाता है।